रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर के समय अनोखी की पड़ोसन बबली अपने कान बंद किए गुस्से में उसकी घारा धमकती है तो देखती है कि अनोखी हाथ में टीवी का रिमोट लिए सोफे पर पसरी खराटे ले रही होती है और टीवी पर फुल वॉल्यूम में गाने बज रहे थे। तभी बबली उसके पास जाकर रिमोट लेते हुए टीवी ऑफ करती है और अनोखी के सर पर जोर से मारती है। तभी अनोखी की आंखें खुलती हैं तो अपनी पड़ोसन को अपने घर पर देखकर कहती है, अरे बबली बहन तुम, अरे चाय चीनी पत्ती सब खत्म है, बगल वाले आंटी से मांग लो। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो तुम्हारे इस डब्बे का आवाज सुनकर इधर आना पड़ा। अरे उठो। डब्बे? कौन डब्बे? बबली बोलने ही जा रही थी कि तभी अनोखी की सास मधुमती बाहर से आती है और अपनी पड़ोसन को देखकर कहती है, अरे बबली, तो यहाँ बहू से बात करने आई है क्या? बातें और हम, इतना फालतू समय नहीं है हमारे पास। वो तो अनोखी बहन फुल आवाज में गाना लगाकर सो रही थी तो गाने के शोर से हम परेशान होकर यहाँ आए। बताइए, ऐसे तेज आवाज आएगा तो पड़ोसी लोग परेशान तो होगा ना। अरे बबली बहन, एक तुम ही को परेशानी हुई है और कोई पड़ोसी तो नहीं आया बोलने, बात बात पर शिकायत करने चली आती हो। पड़ोसन की गलती निकाल, अपनी नहीं। मैं घर से जरा बाहर क्या गई तो अपनी नींद पूरी करने के लिए पसर गई, वो भी टीवी चलाकर। हाँ, समझाइए कि ऐसे पड़ोसनों को परेशान करने वाली हरकत ना करे। अच्छा, हम आ गए हैं तो याद आया, आंटी जी थोड़ी सूखी मिर्च है तो दे दीजिए, कड़ी बनाए हैं तो तड़का लगाना है। लाती हूँ। तभी मधुमती रसोई से सूखी मिर्च लाकर उसे दे देती है और बबली वहाँ से चली जाती है तो अनोखी फिर सर खुजाती हुई रिमोट से टीवी ऑन करती है। तभी उसकी सास सर पर हाथ रखकर कहती है, हाय दैया बहू, तो फिर से टीवी चलाकर बैठ गई। अरे कोई काम नहीं है तो जाकर ऊपर वाला कमरा ही साफ कर दे। सासू माँ, वो कमरा एक दिन में साफ थोड़ी होने वाला है, और वैसे भी उस कमरे को साफ करने में क्यों फालतू की मेहनत की जाए, जाता ही कौन है वहाँ पर। अरे कोई जाता नहीं है तो क्या सफाई नहीं होगी? वो छोड़ो सासू माँ, ये बबली पड़ोसन को क्या खुजली होती रहती है जो बात बात पर टोकने के लिए घर आ टपकती है। उसे क्या बोल रही है, खुद को देख। और हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कि उस कमरे को किराए पर उठा दूँ, किराया भी आएगा और सफाई भी रहेगी। जो करना है कीजिए, अभी यहाँ से चाहिए, मेरे नाटक का समय हो गया है। हाँ, एक तेरा नाटक और एक तो नौटंकी है। तभी मधुमती वहाँ से चली जाती है। अनोखी की पड़ोसन बबली उसके सामने के मकान में ही किराए पर अपने परिवार के साथ रहा करती थी और अनोखी की अपनी पड़ोसन से बिल्कुल भी नहीं बना करती थी। साथ ही अनोखी अपनी सास से उसके घर के ऊपर के कमरे की सफाई ना करने को लेकर भी सुना करती थी, जिसके चलते मधुमती उस कमरे को किराए पर लगाना चाहती थी। एक रोज मधुमती दुकान से सामान लाने के लिए घर से बाहर निकल रही होती है। तभी मधुमती बबली को अपने मकान मालकिन से बात करते हुए देखती है। उन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मधुमती दुकान की तरफ निकल जाती है। कुछ देर में जब वो लौट कर आती है तो बबली उसे टोकते हुए कहती है, आंटी जी जरा ठहरिए तो। क्या बात है, परेशान क्यों है? तेरी मकान मालकिन झगड़ा करके गई है क्या तुझसे? अरे आंटी जी, हमारा बस चलता ना तो हम लड़ ही लेते, लेकिन सोचे कि लड़कर भी क्या फायदा। अच्छा, हम कह रहे थे कि आप तो इस मोहल्ले में कितने समय से रह रही हो, तो आस पास में कोई घर खाली हो तो बताइए हमें। क्यों, तू अब इस घर में नहीं रहेगी क्या? अरे आंटी जी, किराएदार का क्या है, आज यहाँ कल वहाँ। अच्छा, अभी हम बाजार जा रहे हैं, आप जल्दी बताइएगा। हाँ, चलते हैं। इससे पहले कि मधुमती कुछ कहती कि इतना कहकर बबली जल्दी में वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और ठीक एक हफ्ते बाद अनोखी छत पर कपड़े सुखाने जा रही होती है। तभी देखती है कि उसकी सास ऊपर वाले कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी अनोखी कहती है, अरे वाह सासू माँ, आज तो आप ये कमरा सफाई करके चमका ही दोगी। वैसे इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कुछ दिनों में फिर से धूल मिट्टी से गंदगी हो जानी है यहाँ। नहीं होगी, क्योंकि परसों से यहाँ किराएदार रहेंगे। किराएदार मतलब कमरा किराए पर दे दिया आपने? किसे, कब, कैसे? मुझे तो बता देती। अरे तो अभी क्या मैं गाना गा रही हूँ? बता ही तो रही हूँ। चल साइड हो, नीचे जाने दे। तभी मधुमती वहाँ से चली जाती है और अनोखी उसे घूरती ही रह जाती है। ठीक 2 दिन बाद अनोखी का पति कुशल
अपना सामान लेकर वहाँ आता है और सीधा ऊपर कमरे की तरफ चला जाता है। अनोखी उसे टोकने ही वाली होती है कि तभी पीछे पीछे अपने बच्चे को लिए बबली वहाँ भी आ जाती है और अपने पति को कहती है, सुनिए जी, तीनों बैग ले आए हैं आप? नहीं बबली, एक बार में ना 2 ही आ सकते हैं। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे करके ना सारा सामान ले आऊंगा। मम्मी मम्मी, मुझे नया घर ना बहुत अच्छा लगा। नया घर? अरे ये तुम्हारी मम्मी का नया घर नहीं, मेरा घर है। तो आप लोग कहाँ ऐसे सामान लेके घुसे चले आ रहे हैं? अरे आ गए तुम लोग। बहू कैसी बात कर रही है, ये हमारे किराएदार हैं। क्या? अरे लेकिन ये तो पड़ोसन है ना। हाँ तो क्या, पड़ोसन किराएदार नहीं बन सकती? अब इसे 1 हफ्ते में खाली करना था। आसपास मोहल्ले में कोई घर भी नहीं मुझे पता था, तो मैंने सोचा अपना ऊपर वाला कमरा कब काम आएगा, तो बस पड़ोसन बन गई किराएदार, है ना? बिल्कुल सही। अच्छा आंटी, हम सारा सामान सब सेट कर लेते हैं। चलो बिट्टू। वो ऊपर चली जाती है और अनोखी अपनी सास को घूरते हुए कहती है, सासू माँ, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं आप मुझसे? अरे पड़ोसन ही मिली थी किराएदार बनाने को। आपको पता है ना, मेरी इससे बनती नहीं है बिल्कुल। अरे पगली, किराएदार बनी है, रिश्तेदार नहीं जो इतना गुस्सा कर रही है। और वैसे भी फ्री में नहीं रखा है, किराया आएगा हर महीने। उसी की तो दिक्कत है, किराया आएगा और रसोई का राशन जाएगा। अब अनोखी की सास की मेहरबानी के चलते उसकी पड़ोसन उसी की किराएदार बन चुकी थी। समय बीतता है और पड़ोसन किराएदार के कारण अनोखी का दिन किस तरह गुजरता है जानते हैं। एक सुबह बबली का बेटा खेलते खेलते नीचे आकर हॉल में रखा फूलदान तोड़ देता है। क्या हुआ? कौन है? हाय दैया, मेरा फूलदान! बिट्टू के बच्चे! आंटी आंटी, मैंने नहीं तोड़ा, वो तो बोलने तोड़ा, सच्ची। बिट्टू बेटा, बिट्टू, अरे अरे पीछे हटो। हम कितनी बार कहे हैं तुमको साफ सुथरी जगह खेलो, लेकिन तुम। अरे तुम्हारे बेटे ने ये फूलदान तोड़कर बिखेरा है और तुम इसे ऊपर खेलने को क्यों नहीं कहती? क्या हुआ? कुछ किया क्या मेरे बेटे ने? ओहो, ये तो आपका नुकसान हो गया। कोई नहीं, मैं शाम को आते हुए ना नया ले आऊंगा। बिट्टू, कहीं लगी तो नहीं? नहीं पापा। अरे अनोखी बहन, बच्चा है, माफ कर दीजिए। हाँ, और कर भी क्या सकती हूँ। एक रोज अनोखी छत पर कपड़े सुखाने जाती है तो देखती है सभी तारों पर बबली के घर के कपड़े सूख रहे होते हैं। तो वो उससे कहती है, अरे ये सारे कपड़े यहाँ क्यों सुखा रखे हैं? अरे यहाँ नहीं तो क्या पड़ोसी की छत पर जाकर सुखाएं? वो क्या है ना, हम 1 हफ्ते में कपड़े एक ही बार धो देते हैं, इसलिए ज्यादा हो जाते हैं। हाँ तो मैं अभी अपने कपड़े कहाँ सुखाऊं? चांद पर? इतना कष्ट कर पाओगी तुम? अनोखी बाल्टी छत पर ही पटक कर चली जाती है और अपनी सास से जाकर कहती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। तो वो खुद ही अपनी पड़ोसन बने किराएदार को यहाँ से भगाने के लिए कोई तरकीब सोचने बैठ जाती है और अगले दिन सारा दिन काम करने के बहाने बार बार ऊपर जाती रहती है, जिसके कारण बबली परेशान होकर कहती है, एक काम करो ना, यहीं ऊपर के फ्लोर पर बस जाओ, कितना ऊपर नीचे कर रही हो। अरे अभी काम है तो ऊपर नीचे तो करूँगी ही ना। अच्छा ऐसा है तो अभी फिर ऊपर आओगी? हाँ, वो मसाले लेने जा रही हूँ। अच्छा तो आते हुए रसोई से धनिया लेती आना, हमारे यहाँ खत्म हो गई है। आंटी जी कही थी कि तुमसे मांग लेना, अब तुम ऊपर नीचे कर ही रही हो तो पकड़ा कर जाना। इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है और अनोखी अपना माथा पकड़कर सीढ़ियों पर ही बैठती हुई कहती है, अरे यार, इस पड़ोसन किराएदार को भगाने के चक्कर में मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब तो लगता है मैं ही ये घर छोड़कर ना भाग जाऊं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।